एक युवा उभरता हुआ चेहरा, युवा उभरता हुआ नेता, हमारा महबूब नेता, हमारा अपना नेता राजा विक्रमादित्य सिंह जी। आज मुझे बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। कई बारी जिक्र हुआ करता था कि जो हमारा बुशहर क्षेत्र का दिल है 15-20 सरपारा, यहाँ आने का मैं काफ़ी समय से इच्छुक था और काफ़ी समय से मन बनाया हुआ था, मगर लिखा होता है कि जब होना हो तभी इलाके का दौरा होता है। और आज मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है, आप लोगों का जो भरपूर प्यार मिला है उसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले तो यहाँ के हमारे स्थानीय देवी देवता है, उनको मैं अपना नमन करता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि आप लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला। और जैसा आप जानते हैं कि यहाँ के लोगों का, आप लोगों का जो प्यार हमेशा से रहा है, उसको मजबूत करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक रोडू रामपुर निर्वाचन क्षेत्र के श्री नंदलाल जी, श्रीमती चंद्रप्रभा नेगी जी जो हमारी अध्यक्ष है जिला परिषद की, श्री आशीष कैथ जी जो हमारे युवा साथी हैं और हमारे अध्यक्ष है पंचायत समिति के, श्री अनिरुद्ध बिष्ट जी जो हमारे मंडल के उपाध्यक्ष है ब्लॉक कांग्रेस के, श्री अश्विनी शर्मा जी युवा कांग्रेस के सचिव, श्री किशोर परमार जी उप प्रधान भाजपा मंडल रामपुर, श्री मोहन कपाटिया जी प्रधान ग्राम पंचायत सरपारा, श्री चुन्नीलाल जी, श्री राजेंद्र कपूर जी, श्री वीर सिंह कपूर जी, श्री प्यारेलाल नेगी जी, श्री कपिल नेगी जी, श्री आलोक नेगी जी, ग्राम केंद्र अध्यक्ष भाजपा सरपारा, समस्त हमारे जो प्रधान महिला मंडल सरपारा और यहाँ के जो हमारे युवा मंडल है, और मंच पे जितने भी हमारे महानुभाव बैठे हुए हैं, सभी हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति और ख़ास करके जो यहाँ के हमारी पहचान है, हमारे बुजुर्गवान। अभी जब हम आ रहे थे बहुत से वरिष्ठ हमारे बुजुर्ग भी हमें मिले जो आज हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो ख़ास करके मैं बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं। और जैसा मैंने कहा कि अभी जब अभिवादन में कह रहे थे कि हमारे अतिथि हमारे बीच में आए हैं, मैंने उनको कहा कि मैं कोई अतिथि इस इलाके का नहीं हूँ, मैं उतना ही उस इलाके का बेटा हूँ, भाई हूँ, जितना इस इलाके का कोई और युवा इस इलाके का है। और यहाँ की समस्याओं को सुनने के लिए, इस क्षेत्र के गतिविधियों को और आगे ले जाने के लिए जो हमसे आने वाले समय में बन सकेगा, उसमें अपना पूर्ण रूप से हम योगदान देने का हर संभव प्रयास करेंगे। आज यहाँ पे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के बारे में जो बातें कही गई, जो विकास के कार्य उन्होंने किए, मैं उन चीज़ों को फिर से दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमारा ये मानना है, जो मैं हर मन से ये बात कहता हूँ कि जो विकास के कार्य हुए हैं, जो धरातल पे जो विकास हुआ है, उसके लिए हमको डमरू बजाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो खुद ब खुद वो कार्य दिखते हैं, खुद ब खुद वो कार्य ज़मीन स्तर पे दिखते हैं और लोगों के सामने वो चीज़ें हैं। इसलिए मुझे उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और ना ही मैं यहाँ पे आज मात्र
सरकार की, कांग्रेस पार्टी की जो है वो सरकारों की गुणगान करने के लिए आया हूँ। वो चीज़ आप मेरे से बहुत बेहतर उन चीज़ों को जानते भी हैं, उन चीज़ों को समझते भी हैं, और वो दौर आपने इस इलाके में देखा है जो शायद मैंने भी ना सुना है ना देखा है। अभी तो हमने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी है और मैं यहाँ पे केवल आप लोगों का आशीर्वाद लेने आप लोगों के बीच में यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि राया साहब हमेशा जब भी मन से गरजते थे, जब भी मन से चाहे अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में बात करते थे, चाहे सरकार के विकास के बारे में बात करते थे, तो एक बात हमेशा मन से कहा करते थे कि मेरी सबसे बड़ी शक्ति जो है वो मेरे लोग हैं, मेरे क्षेत्र के लोग हैं, मेरे प्रदेश के लोग हैं, और आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारा विश्वास है और आप ही हमारी मजबूती है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज केवल आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। जैसा मैंने कहा कि हालांकि रामपुर का ऐसा कोई इलाका नहीं होगा, रामपुर बुशहर का खास करके, जो मैंने खुद जहां पे मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं गया हुआ हूं, मगर ये एक ऐसा इलाका था जहां पर मैं खुद व्यक्तिगत रूप से कभी आ नहीं पाया था। इसलिए मेरी बहुत इच्छा थी बहुत समय से कि आप लोगों के बीच में आऊं। यहाँ की जो विकास कार्य राजा वीरभद्र सिंह जी ने किए हैं, जिसके बारे में अभी मैडम चंद्रप्रभा नेगी जी ने बड़े विस्तार पूर्वक कहा, किस तरीके से 2005 में जब यहाँ पे जो है एक अग्निकांड हुआ था, बहुत सा यहाँ पे नुकसान हुआ, उसके बाद चाहे सड़क बिछाने की बात हो, हाई स्कूल की बात हो, स्कूलों की बात हो, हर दृष्टिकोण से इस इलाके को आगे ले जाने का प्रयास जो है वो करवाया गया। और अभी पीछे जो लोकसभा के उपचुनाव हुए, उसमें भी जो हमारा इस इलाके का दूसरा आपकी पहाड़ी है, जहाँ पे आनी का इलाका पड़ता है, कौन सा? दारा सरगा है, दारा सरगा। वहाँ पे मैं आया था, वहाँ से मैंने आप लोगों के उस पहाड़ी से वैसे ही दर्शन कर लिए थे, मगर मैंने ये सोचा था कि जब हम जीत जाएंगे चुनाव और उसके बाद हम आप लोगों के बीच में निश्चित तौर से आएंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, वैसे तो नंदलाल जी ने भी यहाँ पे आप लोगों का धन्यवाद किया, मगर मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो मान सम्मान आप लोगों ने जो है वो हमारे परिवार का रखा, वीरभद्र सिंह जी का रखा, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का रखा, और एक ऐतिहासिक जीत श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को दिलाई, जो 20,000 वोटों की लीड रामपुर से आप लोगों ने दी है, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और मैं जानता हूं इस बात को कि जो ये वोटिंग हुई, इसमें बहुत से साथियों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है हमारे राज परिवार का जो है मान सम्मान रखा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, सब लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि हम राजा वीरभद्र सिंह जी के पच्चनों पर आगे चल रहे हैं। उन्होंने बेशक वो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे, कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हिमाचल प्रदेश के अंदर थे, मगर जब जब उन्होंने राजनीति करी, जब जब उन्होंने वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे या केंद्र में मंत्री रहे, उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश का विकास करवाया। उसमें कभी भी कांग्रेस या भाजपा या और किसी दल को या और किसी बल को नहीं देखा। सब लोगों का समान विकास उन्होंने जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाया। और खास करके अभी जो हमारी यहाँ पे देव संस्कृति की बातें हो रही थी, हमारी वेशभूषा की बातें हो रही थी, हमारे खान पान की बातें हो रही थी, जिसका भी बड़ी सुंदर प्रस्तुति यहाँ पे जो हमारा कला मंच है उनके माध्यम से जो दी गई है, यही हमारी नींव है, यही हमारा पहचान है, यही हमारा धरोहर है, यही हमको आने वाले समय में हमारी संस्कृति को, हमारी सिविलाइजेशन को बचा कर रखेगा। इसलिए मैं तो जहां पर भी जाता हूं बड़ी विनम्रता से अपने युवाओं से, अपने युवा भाइयों से, बहनों से ये निवेदन करता हूं कि जहां आप एक और आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, साइंस में आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि भारत के अंदर एक नया रेवोल्यूशन जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का आ रहा है। जिस तरीके से ड्रोन अभी केवल आपके कोई शादी के इवेंट्स को या कोई और कार्यक्रमों को
सिर्फ कवर करने के लिए यूज करे जाते थे। आने वाले समय में ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो खेती बाड़ी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपके कीटनाशक के को अपने खेती बाड़ी में ले जाने के लिए, हर चीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हर फील्ड में, चाहे सिविल एविएशन है, चाहे साइंस है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज हर चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आज भारतवर्ष हर चीज में, पूरे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है, मगर उसके साथ साथ जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे रीति रिवाज है, इनको भी हमने जिंदा रखना है। और मैं बधाई देना चाहूंगा जो हमारी यहाँ के कला मंच है, आपका सरपारा का, 15-20 का, कि इन्होंने एक बहुत अच्छी पहल हमारे यहाँ के जो हमारे रीति रिवाज है उनको जिंदा रखने के लिए ली है। और आज उसका जो है हमारे 50 साल जो पूरे हुए हैं, उसके लिए मैं अपनी ओर से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आने वाले समय में इसी तरीके से हमारी धार्मिक परंपरा, हमारी वेशभूषा, हमारे कल्चर, हमारे सभ्यता को जिंदा रखने के लिए हम सबको जो है वो मजबूत दायित्व आने वाले समय में निभाने की आवश्यकता है। बाकी मैं कोई ज्यादा राजनीतिक बातें आज इस मंच से नहीं करना चाहता हूं। जो व्यवस्था आज प्रदेश के अंदर बनी हुई है, देश के अंदर बनी हुई है, खास करके जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, हमारे बागवान इस इलाके में है, किसान इस इलाके में है, जो वो समस्याएं जो वो रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, खास करके आजकल तुड़ान का सीजन लगा हुआ है, आप देख रहे हैं कि कितना प्रदर्शन आजकल खास करके शिमला जिला के अंदर, कुल्लू के अंदर, किन्नौर के अंदर जो है वो सरकार के खिलाफ हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, राजा वीरभद्र सिंह जी ने हमेशा से हमारे बागवानों, किसानों का बहुत ख्याल रखा। जिस तरीके से जो MIS मिनिमम मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो उन्होंने HPMC के माध्यम से सेबों के लिए लेकर आए, जो हमारा खराब सेब जो है वो HPMC में लिया जाता है, वो राजा वीरभद्र सिंह जी की सोच थी। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, चाहे पेटियों के दाम की बात है, बढ़ता हुआ GST है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम है। अब तो मैं परसों देख रहा था कि पनीर के ऊपर भी और दूध के ऊपर भी जो है वो GST लगना शुरू हो रहा है। तो ये महंगाई आज कहां से बढ़कर कहां पर जा रही है, इस चीज का हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी मैं कोई ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो हुआ है या जो वर्तमान सरकार के समय में जो कथाकथित कार्यों के बारे में बातें हुई है, वो आप लोगों के सामने है। आप लोगों ने तथ्यों के ऊपर, तर्क के ऊपर हमेशा कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये हमारा दायित्व बनता है, मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूं, मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम राजा वीरभद्र सिंह जी का जो दिखाया हुआ रास्ता है उसके ऊपर चलने के लिए वचनबद्ध है। और जो भी विकास कार्य उन्होंने यहाँ पे करवाए हैं, उनको आगे लेकर जाना, उनको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाना, उस पे हम अपने पूरी मजबूती के साथ आने वाले समय में कार्य करते रहेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, और ये बात भी मैं कोई हवा में नहीं कर रहा हूं, जिस तरीके से जब से श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, रानी प्रतिभा सिंह जब से प्रदेश कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा बनी है, एक नई लहर जो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के हक में चली है, आज वो देखते बनती। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा था कि रानी प्रतिभा सिंह जी ने कई हमारे जो दूर दराज इलाके हैं, किन्नौर का उन्होंने दौरा किया, हाल ही में पांगी भरमौर का दौरा किया, चंबा का दौरा किया, कुल्लू मनाली का दौरा किया। और जिस तरीके से जो जन सैलाब लोगों का उमड़ कर आया, और खास करके महिलाओं का, मैं महिलाओं को ये बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग हर चीज में, जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि महिलाएं आज कमजोर नहीं है।
आज महिलाएं हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो पंचायती राज है, चाहे वो और चुनाव है। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत में पहली बार हमारी देश की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल बनी और दूसरी महिला आज जो है वो हमको देश में द्रौपदी मुर्मू जी के माध्यम से मिली है। ये हम सब के लिए एक गर्व की बात है, महिलाओं के लिए खास करके ये गर्व की बात है। इन सब चीजों को हमको आने वाले समय में देखने की आवश्यकता है और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि एक बदलाव की लहर हिमाचल प्रदेश के अंदर आज पैदा हो चुकी है। आपको याद होगा जब अभी पीछे लोकसभा के चुनाव चले हुए थे, उपचुनाव चले हुए थे, तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी बातें करी। हमने उन बातों का कोई जवाब नहीं दिया। हमको लगा बहुत बड़े नेता है, हम बिना मतलब से इनकी बातों का जवाब क्यों दे। हर जगह पे कहा कि मंडी मेरी है, मंडी मेरी रहेगी। हमने केवल इतना कहा कि मुख्यमंत्री जी इतना गरूर ना करिए। ये क्षेत्र किसी का नहीं होता, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, ये वहां के लोगों का होता है, स्थानीय लोगों का होता है। हमने ये उनको कहा कि राजा वीरभद्र सिंह जी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मगर राजा साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि शिमला मेरा है या मंडी मेरी है या कुल्लू मेरा है। राजा साहब ने केवल एक बात कही कि हिमाचल मेरा है और मैं हिमाचल के लोगों का हूं। और इसी सोच के साथ उनको भी चलना चाहिए था, मगर उन्होंने जिस तरीके से क्षेत्रवाद को फैलाने की कोशिश करी, जिस तरीके से जो है ये केवल ये कहा कि मंडी मेरी है, उसका जवाब उनको जो है वो लोकसभा के चुनावों में मिल गया। जिस तरीके से वहां से कांग्रेस पार्टी की विजय हुई, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जीत कर आई और उसके साथ 3 और विधानसभा सीटें हमने जीती। ये इस चीज को दर्शाता है कि आज प्रदेश के किसान, प्रदेश के बागवान, प्रदेश का नौजवान युवाओं के बारे में मैं खास रूप से बात कहना चाहूंगा। आपने अभी देखा कि एक नई नौकरी देश के अंदर निकाल दी, अग्निवीर योजना। कहते हैं कि इससे 4 साल की नौकरी हम देंगे। मैं आज ही एक आर्टिकल आज सुबह जब शिमला से आ रहा था तो गाड़ी में पढ़ रहा था, उसमें आपको जानकर हैरानी होगी 2019 से लेकर 2021 तक देश के अंदर जब कोरोना काल चला हुआ था, कम से कम 8 लाख युवाओं ने एयरफोर्स के अंदर, भारतीय एयरफोर्स के अंदर और आर्म्ड सर्विसेज यानी आर्मी के अंदर 8 लाख युवाओं ने आवेदन किया। कईयों का शारीरिक ट्रेनिंग हुई, कईयों के रिटर्न टेस्ट हुए और उनको कहा गया कि आप केवल इसमें आपका टेस्ट होना है, उसके बाद आपकी रिक्रूटमेंट तय हो जाएगी। 3 साल तक युवा इंतजार करता गया और उसके बाद रातों रात एक नई स्कीम निकाल दी, अग्निवीर योजना। और 3 साल से जो 8 लाख युवा जिन्होंने आवेदन किया हुआ था, उनका पूरा भविष्य जो है वो अंधकार में निकल गया। उनके पास आगे समय निकल गया, उनका भविष्य अंधकार में चला गया। ये सरकार के कारनामे हैं। और वही चीज हिमाचल प्रदेश के अंदर आपने देखा कि उन्होंने कहा कि हम पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां कर रहे हैं। आपके इलाके से भी, हमारे इस इलाके से कितने युवाओं ने आवेदन दिया कि हम पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करवाना चाहते हैं। कई हमारे पास लोग हिमाचल के कोने कोने से आए, उन्होंने निवेदन किया कि ये हमारे बच्चे का, मेरे बेटे का, मेरे बेटी का आवेदन पत्र है, आप इसमें मदद करिए, उनको पुलिस की भर्ती मिले, कांस्टेबल बने तो उनका भी भविष्य बनेगा। रातों रात इसका भी इतना बड़ा घोटाला हुआ और आपको जानकर हैरानी होगी, एक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का पेपर कम से कम 5 से 10 से 15 लाख रुपए के बीच में बिका है। और इसमें पुलिस के आला अधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो है वो इसके अंदर इस पूरे कांड में, इस पूरे स्कैम के अंदर इन्वॉल्व थे। आज उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के सभा पटल में कहा कि हमने इसकी सीबीआई की इंक्वायरी दी है, सीबीआई की टीम हिमाचल के अंदर आएगी। आज 2 महीने उस बात को हो चुके हैं,
कोई भी सीबीआई की टीम हिमाचल के अंदर नहीं आई है। अभी भी पुलिस के अधिकारियों के माध्यम से तफ्तीश करवाई जा रही है। कई छोटे मोटे प्यादों को उसमें पकड़ा भी गया है। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि कोई गाजियाबाद का प्रिंटर है, उसको पकड़ा गया, उसको अरेस्ट किया गया। मगर छोटे मोटे लोगों को पकड़ के नहीं होगा जब तक आप उनके किंग पिन को नहीं पकड़ेंगे। जिन लोगों ने इस पूरे स्कैम को जो है पैदा किया, सोच जिनकी थी, जब तक आप उन लोगों को नहीं पकड़ेंगे तब तक कोई न्याय नहीं मिलेगा। हमने अपने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये मुद्दा डाला है और जब हमारी सरकार बनेगी, ये वादा मैं आपसे कर रहा हूं और ये मैं केवल अपने माध्यम से नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से ये बात कह रहा हूं कि जब हमारी सरकार बनेगी, विधानसभा के अंदर बाकायदा कानून पारित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके का स्कैम प्रदेश के युवाओं के साथ किया जाता है तो कम से कम उनको 10 साल की सजा ऐसे व्यक्ति को होनी चाहिए, ताकि हमारे प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ आने वाले समय में ना हो सके। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आने वाले समय में आपसे यही निवेदन है कि हम आप लोगों के साथ हैं, रामपुर क्षेत्र के साथ। जैसा मैंने कहा कि ये हमारा घर का इलाका है, आप लोगों को कोई मांग करने की आवश्यकता नहीं। जैसा मैंने कहा कि हम हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश में जो वीरभद्र सिंह विकास मॉडल है, व्यक्ति ये निश्चित तौर से ये जीवन का एक संसार का नियम है कि हर व्यक्ति को एक ना एक दिन संसार छोड़कर जाना है, मगर उनका जो दिखाया हुआ रास्ता है, उनके जो संस्कार है, उनकी जो एक डेवलपमेंटल मॉडल उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर पेश किया। अगर आधुनिक हिमाचल प्रदेश का निर्माता जो उनको कहा जाता है, वो इसीलिए है कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में, चाहे रामपुर है, चाहे किन्नौर है, चाहे पांगी है, चाहे भरमौर है, हर इलाके के साथ समान विकास किया। उस सोच को हमने आगे लेकर जाना है और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम पूरी मजबूती के साथ आप लोगों के साथ खड़े हैं। जहां पर भी आप लोगों के लिए लड़ाई लड़नी होगी, हम पूरी मजबूती के साथ आपकी लड़ाई को आने वाले समय में लड़ेंगे और समय समय पर आप लोगों के बीच में आने वाले समय में मैं आता रहूंगा। आप जानते हैं कि मुझे अभी एक दायित्व जो है मेरे निर्वाचन क्षेत्र का भी है, शिमला ग्रामीण का भी है, इसलिए समय थोड़ा कम मिलता है इस इलाके में आने का। मगर आने वाले समय में मैं आपको वादा करता हूं कि मैं समय समय पर इलाके की खुशहाली जानने के लिए, इलाके की लोगों से मिलने के लिए आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। अभी मैं चंद्रप्रभा नेगी जी से पूछ रहा था कि यहाँ से हमारा जो है श्रीखंड महादेव को कितना ट्रैक है, तो कह रहे थे कि 1-2 दिन का, कई लोग 1 दिन में पूरा कर देते हैं, कई लोग 2-3 दिन लगाते हैं। अगली बारी जब मैं आऊंगा, युवाओं से निवेदन है कि हम साथ चलेंगे इकट्ठे करने। युवाओं के साथ मैं जो है आप लोगों के साथ चलूंगा और इलाके का पूरा हम जो है एक रूपरेखा आने वाले समय में बांधेंगे। और मैं आपको ये भी, जो हमारे खास करके नौजवान युवा पीढ़ी है, आपको ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो यहाँ बुजुर्गवान बैठे हैं, इन्होंने तो अपना पूरा साथ और समर्थन लाला वीरभद्र सिंह जी के साथ निभा लिया। इनका मार्गदर्शन और इनका प्यार तो हमें मिलता ही रहेगा, मगर युवाओं से मेरा ये निवेदन रहेगा खास करके, क्योंकि हम आपके हम उम्र है, आपके साथी है, आपके भाई है, इसलिए आपने बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी माध्यम के हमसे समय समय पर मिलते रहना है। और जो भी युवाओं के यहाँ के मसले हैं, मुद्दे हैं, उनको हम आने वाले समय में पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। इसका मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बारी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रदेव भी प्रसन्न हो रहे हैं और थोड़ी थोड़ी वर्षा सबके ऊपर हो रही है। आप सबका एक बारी फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आप जानते हैं कि अभी जो है वो आचार संहिता लगी हुई है, क्योंकि चुनाव एक इलाके का, एक वार्ड का जो है वो रामपुर में जिला परिषद का चुनाव होना है, इसलिए हम कोई सार्वजनिक घोषणा यहाँ से मंच से नहीं कर सकते हैं। मगर चाहे हमारा जो क्लब है, जिनके माध्यम से आज ये पूरा कार्यक्रम हुआ है, उनको हम पूरा सहयोग देंगे। बाकी जो एक ये यहाँ पे जो झील, जो ऐतिहासिक झील हमको दिखाई है, इसमें पूर्व में राजा वीरभद्र सिंह जी ने बहुत सहयोग
इसके लिए दिया है। ये भी हमारा दायित्व है कि इसके उत्थान के लिए, इसकी मुरम्मत के लिए जो भी हमसे सहयोग होगा, हम मिलकर उसमें भी अपना पूरा योगदान जो है वो विधायक जी के माध्यम से, रानी प्रतिभा सिंह जी के माध्यम से और हमारी जो जिला परिषद है उनके माध्यम से हम मिलकर इसमें भी पूरा सहयोग देंगे। एक बार जब सरकार बन जाएगी फिर इसको और विस्तृत तरीके से इसके डेवलपमेंटल इसको जो है विस्तार करने के लिए अपना पूरा योगदान उसमें देंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।